इंसान की जिंदगी का सबसे अहम सवाल यह है कि वो कौन है, इसे क्यों पैदा किया गया और इसका मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए इंसान मुख्तलिफ राहों पर चलता है। कुछ लोग मजहब के जरिए अपने आप को अल्लाह के करीब करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग दुनियावी चीजों में खुद को मसरूफ कर लेते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। मजहब से अल्लाह तक का सफर दरअसल इंसान के इस सफर का बयान है, जिसमें वो अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए मजहब को एक जरिया समझता है और इस रास्ते पर चलते हुए रूहानी तरक्की की मनाजिल तय करता है। 1. मजहब का मफहूम और इसकी अहमियत। मजहब का बुनियादी मकसद इंसान को अखलाकियात और रूहानियत की तरफ माइल करना है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें इंसान को ये सिखाया जाता है कि वो अपने खालिक के साथ कैसे ताल्लुक़ उस्तवार करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किन उसूलों पर अमल करे। हर मजहब के पीछे ये फ़लसफ़ा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारे कि वो अपने खालिक को खुश करे और आखिरत में कामयाब हो। 2. मजहब के बुनियादी उसूल और इसकी रूह। इस्लाम के उसूल बुनियादी तौर पर इंसान को अल्लाह के करीब करने के लिए हैं। इस्लाम में तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसे अमाल इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं। इन अमाल का असल मकसद इंसान को ये समझाना है कि वो एक महदूद मखलूक है और उसे अपने खालिक की तरफ लुटना है। 3. मजहब से अल्लाह का क़र्ब कैसे हासिल करें। इंसान जब मजहब की तालीमात को दिल से अपनाता है तो उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। नमाज, जिक्र, दुआ और कुरान की तिलावत इंसान को अल्लाह की याद दिलाते हैं और उसे इस बात का शोर देते हैं कि अल्लाह हर लम्हा इसके साथ है। जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने खालिक से बात करता है। जिक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, क्योंकि जिक्र अल्लाह की मोहब्बत और इसके जिक्र की याद दहानी का एक जरिया है। 4. इंसान और अल्लाह का ताल्लुक, एक मुनफरिद रिश्ता। इंसान का अपने खालिक के साथ एक खास रिश्ता है। जब इंसान उस रिश्ते को समझता है तो इसकी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान पैदा होता है। ये रिश्ता हमें ये याद दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारी जिंदगी का मकसद इसकी रजा के लिए जीना है। इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो वो इसकी मोहब्बत को अपने दिल में महसूस करता है और अपने तमाम अमाल को इसकी रजा के लिए करता है। 5. रूहानियत की मनाजिल और अल्लाह का क़र्ब। रूहानियत की मनाजिल तय करने के लिए इंसान को सब्र, आजिज़ी और तवक्कुल की ज़रूरत होती है। अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए इंसान को अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालना पड़ता है। ये सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है तो अल्लाह उसे ऐसी ताकत और हौसला देता है जो उसके लिए रास्ता आसान बना देता है। 6. अल्लाह से दूरी और दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। इंसान जब दुनिया की लज़्ज़तों में मगन होता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है और यहीं से इसकी रूहानी तबाही शुरू होती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को फ़ानी चीज़ों में खुशी तलाश करने पर मजबूर करती है, जबकि असल खुशी अल्लाह की याद और इसकी कुर्बत में है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इंसान को बार बार दुनिया की हकीकत याद दिलाई है ताकि वो इस फ़ानी दुनिया से दिल न लगाए और अल्लाह की मोहब्बत में जिए। 7. नफ्स की तरबियत और अल्लाह की कुर्बत। नफ्स की तरबियत इंसान को अल्लाह के करीब करने में अहम किरदार अदा करती है। इंसान जब अपने नफ्स को काबू में रखता है और अल्लाह की मोहब्बत में जीता है तो वो अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। अल्लाह के करीब होने के लिए इंसान को अपने नफ्स को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि नफ्स की ख्वाहिशात इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। तज़किया नफ्स यानी अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाना रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है। 8. मोहब्बत इलाही, एक लाजवाल जज्बा। अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में ऐसा जज्बा पैदा करती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो इंसान को अल्लाह की तरफ खींचती है और इसे अपनी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह की रजा के ताबे करने पर मजबूर करती है। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को उसके खालिक के करीब करती है और इसे दुनियावी ताल्लुकात से बेनियाज कर देती है। 9. अल्लाह की मारिफत और इल्म का सफ़र। अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए इल्म का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। इल्म इंसान को अल्लाह की कुदरत, हिकमत और उसके फजल व करम को समझने में मदद देता है। जब इंसान इल्म हासिल करता है और इस पर गौर व फिक्र करता है तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा होता है।
علم انسان کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے۔